अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कि पंडित लोग कभी भी शोक नहीं करते। पंडित माने बुद्ध लोग, जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। तो आत्मा जो है वो हमारे शरीर के अंदर होती है, तो मतलब दोनों सेम ही है ना। शरीर जो है इट्स वन काइंड ऑफ मशीन, ठीक है, वो मशीन की तरह है, वो अपने आप से काम नहीं करेगा, तो उसको एक एनर्जी की, पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो है आत्मा। तो आत्मा और शरीर अलग है। ऑफ कोर्स शरीर को अपने लिए स्थान भी चाहिए होगा, तो वो आत्मा जो है वो कहाँ है शरीर में? वही बात है कि शरीर के अंदर हर जगह पे आत्मा स्थित है। मनुष्य को सफलता के बीच में जितने भी हर्डल्स है, उसमें पहला हर्डल यही है, अभय। अभय बन जाओ। जैसे ही आप भय मुक्त हो जाओगे, तब आप किसी भी कार्य का प्रारंभ कर पाओगे, और कार्य का प्रारंभ कर पाओगे अगर आपकी दिशा सही है, आपका प्रयत्न सही है, आप सही मार्ग पे चलोगे, तो आपको सफलता मिल जाएगी। हाँ, और नहीं मिली तो? और नहीं मिली तो भी आपको अनुभव तो मिलेगा, अनुभव तो मिलेगा, ताकि आप दूसरी बार जब प्रयास करो तब वो जीरो से ना होकर अनुभव के साथ प्रारंभ होगा। तो आत्मा हमारे शरीर में स्थित है, पर वो करती क्या है, मतलब उसका नेचर क्या है? जय श्री कृष्ण, नमो नमः। दी रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल जीएससीबी इंग्लिश मीडियम की ओर से मैं जानवी मारू आप सभी का दी जर्नी ऑफ भगवद गीता के नए एपिसोड में फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सांख्य योग, जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, उसके नाम का अर्थ क्या होता है। हमने यह देखा था कि उसमें आत्म तत्व की बातें हो रही है, और अंतिम में हमने ये भी देखा था कि अर्जुन जी श्री कृष्ण की शरणागति ले लेते हैं। तो सर, आगे क्या हुआ? तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन ने पूर्णतः उनकी शरणागति स्वीकार कर ली है, अब भगवान को पता था कि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, और उनको डर लग रहा है कि वो अपने स्वजन को खो देंगे, इसलिए वो शोक कर रहे हैं। तो भगवान ने सीधा प्रहार वहीं पे करा। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कि पंडित लोग कभी भी शोक नहीं करते। पंडित माने बुद्ध लोग, जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, वो कभी भी शोक नहीं करते। किस बात पे? कि भाई कौन आया, कौन गया, किसके साथ हम है, तो इन सारी बातों का व्यर्थ में ही चिंतन नहीं करते वह लोग, ठीक है। और तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण इत्यादि के लिए तो शोक करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो भगवान यही बताते हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो कोई शोक करने योग्य नहीं है। और अच्छे लोग, जो समझदार लोग हैं आज के टाइम में, जिसको हम मैच्योर भी बोल सकते हैं, तो जो मैच्योर लोग होते हैं वो कभी भी ऐसी बातों का व्यर्थ चिंतन करके शोक नहीं करते। इसलिए तुम शोक मत करो। यह पहले नहीं थे, अभी है, आगे कभी ना कभी तो ये जाने वाले ही है, ठीक है, मृत्यु होने ही वाली है, क्योंकि आत्मा जब शरीर से निकल जाएगा तो फिर यह होना ही है। तो इसीलिए तुम शोक मत करो। तो आत्मा जो है वो हमारे शरीर के अंदर होती है, तो मतलब दोनों सेम ही है ना? नहीं, दोनों अलग अलग है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज है। कैसे? कि शरीर जो है इट्स वन काइंड ऑफ मशीन, ठीक है, वो मशीन की तरह है, वो अपने आप से काम नहीं करेगा, तो उसको एक एनर्जी की, पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो है आत्मा, ठीक है। आत्मा वो एनर्जी है, या वो इलेक्ट्रिसिटी, पावर, बैटरी, कुछ भी कह लो आप, तो उसकी मदद से ही यह जो हमारा शरीर है वो काम करता है। आत्मा जो होती है वही हमारे चैतन्य का मूल कारण है कि हम जिंदा है, ठीक है। तो आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज है। तो आत्मा और शरीर अलग है। ऑफ कोर्स शरीर को अपने लिए स्थान भी चाहिए होगा, तो वो आत्मा जो है वो कहाँ है शरीर में? हाँ, आत्मा को शरीर के अंदर भी स्थान चाहिए, तो पर ऐसा नहीं है कि वो किसी एक अंग में या एक जगह पर ही स्थित है। जैसे कि अगर आप सेब अगर आप सेब खा रहे हो, तो एक साइड से अगर आप बाइट करोगे तो कैसा लगेगा आपको? स्वीट, ठीक है। दूसरी ओर से अगर आपने बाइट करा तो सेम, ठीक है। तो वो स्वीटनेस है कहाँ पे? सेब के अंदर, हर जगह। वही बात है कि शरीर के अंदर हर जगह पे आत्मा स्थित है, किसी एक जगह पे नहीं है कि भाई ये हाथ में, ये पैर में, या यहाँ नहीं, वो पूरी बॉडी में ही स्थित है आत्मा। तो आत्मा हमारे शरीर में स्थित है, पर वह करती क्या है?
मतलब उसका नेचर क्या है? हाँ, आत्मा का नेचर कैसा है? तो सामान्य है कि शरीर से भिन्न है, तो शरीर का स्वभाव अलग है, आत्मा का भी भिन्न ही होगा। तो आत्मा के स्वभाव के बारे में वहां पे भगवान श्री कृष्ण बहुत बढ़िया कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। माने आत्मा जो है वो न जायते, कभी भी उसका जन्म नहीं होता, न म्रियते, कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती, इवन उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न हन्यते, उसको आप हनन भी नहीं कर सकते, मार भी नहीं सकते। और कैसे? हन्य माने शरीरे, माने यहाँ पे शरीर का भी एक लक्षण बता दिया। हन्य माने शरीरे माने यह जो हमारा शरीर है वो हन्यमान है, उसका नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होगा। यहाँ पर आत्मा के लिए एक शब्द भी प्रयोग हुआ, नित्य, माने आत्मा नित्य है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। शरीर अगर नहीं रहेगा फिर भी आत्मा रहेगा। अच्छा, मतलब शरीर और आत्मा दोनों के नेचर ऑपोजिट है, बट फिर भी वह साथ में है। साथ में है। तो आत्मा शरीर के साथ रह के क्या कार्य करती है? तो आत्मा जो है और शरीर जो है उसका नाश हो सकता है। आत्मा जो है वो षड विकार से रहित है। षड विकार से रहित? षड विकार माने 6 प्रकार के विकार होते हैं हमारे शरीर, हर किसी चीज के अंदर। अस्थि माने जायते माने जन्म लेना, अस्ति माने अस्तित्व में आना, वर्धते माने बड़े होना, विपर्णमते माने दाढ़ी मूछ केश नाखून ये सब बड़े होना, फिर अपक्षयते धीरे धीरे एक उम्र के बाद शरीर का घटना, मसल्स एकदम लूज हो जाना या हाइट थोड़ी कम हो जाना, झुक जाना, और फिर नश्यते नाश हो जाना। तो ये सारी चीजें शरीर को लागू पड़ती है, आत्मा को नहीं। आत्मा है वो इस 6 विकार से परे है। तो इसका छठा विकार यही है विनश्यति, पर वह आत्मा में नहीं लगता। तो आत्मा का नाश ही नहीं होता। नाश ही नहीं होता, किसी भी प्रकार से आत्मा का नाश पॉसिबल ही नहीं है। भगवान खुद यही तो बता रहे हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। माने आत्मा को किसी भी शस्त्र से आप काट नहीं सकते। ऐसा नहीं तलवार से 2 हिस्से कर दी या बंदूक से उड़ा दी, नहीं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, किसी भी प्रकार की आग इसको जला नहीं सकती। आप वहां पे देखिए, शरीर को हम जला देते हैं, ठीक है, अंतिम संस्कार करते हैं, पर आत्मा नहीं, उसको हम जला ही नहीं सकते किसी भी प्रकार की अग्नि से नहीं। फिर है भाई, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, यानी किसी भी प्रकार का लिक्विड या कोई भी पानी आत्मा को गीला या भीगा नहीं सकता, ठीक है। और इससे भी आगे, न शोषयति मारुतः, किसी भी कोई भी आप हेयर ड्रायर ले आओ, कोई कितना भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आत्मा को किसी भी प्रकार का वायु है वो सुखा भी नहीं सकता। और इसी के लिए उसके बाद भगवान तुरंत ही आत्मा के 4 विशेषण बताते हैं। अच्छेद्य यानी छेदन नहीं हो सकता, अदाह्य जला नहीं सकते, अक्लेद्य माने उसको भिगो नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, और अशोष्य सुखा भी नहीं सकते। ऐसा है ये आत्मा। तो इस आत्मा का हमारे शरीर में होने का क्या कारण है, मतलब वो कार्य क्या करता है? हाँ, आत्मा हमारे शरीर के अंदर, देखो वहां पर भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। माने जिस प्रकार से कोई भी मनुष्य पुराने वस्त्र या जीर्ण वस्त्र का त्याग करके नए कपड़े या नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार एक आत्मा भी इस शरीर के जीर्ण हो जाने पर, क्योंकि शरीर के अंदर तो वो विकार है, तो वो अपक्षीयते धीरे धीरे नाश होने लगा है, और नश्यते नाश भी हो जाएगा। तो यह सारे जैसे ही विकार आएंगे तो आत्मा भी न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, वो नया देह धारण करेगा। पुराने देह को, पुराने वस्त्र त्याग कर देते थे हम, तो ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर देगी और नए शरीर को धारण करेगी। तो अब तक तो अर्जुन जी को पता चल गया होगा कि आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है, तो क्या वो शरीर के लिए शोक कर रहे थे? देखो, शरीर के लिए अगर शोक कर रहे थे अर्जुन जी तो भी वो गलत है। कैसे? क्योंकि भगवान ने क्या बताया कि अगर देखो ये जो लोग है वह सब आत्मा है, आत्मा का नाश नहीं, तो तुम शोक मत करो। और अगर तुम इन सभी लोगों को जीवित या सिर्फ मनुष्य शरीर मानते हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।
माने जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु तय है, और जिनकी मृत्यु होती है उनका दूसरा जन्म भी सुनिश्चित है। ठीक है, तो इसको तुम अगर टेम्पररी समझ रहे हो तो टेम्पररी चीज के लिए भी क्यों शोक करना। ठीक है, आपके सामने अगर एक ग्लास में पानी भरा हुआ है तो वो पानी किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएगा, कोई पी जाएगा या सूख जाएगा, ऐसा शोक थोड़ी करना है, नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो टेम्पररी है, कभी ना कभी तो वो पानी का विनाश होने ही वाला है। तो वैसे ही यह शरीर भी टेम्पररी है, तो इसके पीछे भी शोक करने का कोई तात्पर्य रहता नहीं है। तो अगर आत्मा को मान रहे हो आप अर्जुन जी, अगर आत्मा को मानते हैं तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अविनाशी है। और अगर आप शरीर को मानते हो कि भाई सिर्फ शरीर है तो कभी ना कभी उसका नाश होना है, तो इसीलिए इसका भी शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान ने उनको बताया। सर शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं, मतलब शरीर टेम्पररी है, आत्मा नहीं। बिल्कुल। तो शरीर के अंदर आत्मा कैसे है, क्योंकि शरीर टेम्पररी है और आत्मा परमानेंट। अरे देखो, ये कैसे, ये वेदांत की बात हो गई कि एक घड़ा है मिट्टी का, ठीक है, तो मिट्टी का घड़ा वो टेम्पररी है, क्योंकि पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा। लेकिन उसके अंदर जो मिट्टी है वो परमानेंट है। किस प्रकार, तो जब वो घड़ा नहीं बना था तब वो मिट्टी थी, घड़ा बना तो क्या है, घड़ा, घड़े के अंदर क्या है, मिट्टी। और अगर घड़ा फूट गया तो भी वो रहेगा क्या, मिट्टी रहेगी ना। घड़ा फूट गया, मिट्टी थोड़ी फूटेगी, ऐसा बोलोगे तो कोई पागल समझेगा। ठीक है, मिट्टी फूट गई, ठीक है। तो घड़ा जो है वो हमारा शरीर है, आत्मा है वो मिट्टी है। तो जब यह घड़ा नहीं था, शरीर नहीं था, तब भी वो आत्मा थी। घड़ा है तो इस घड़े के अंदर मिट्टी के फॉर्म में आत्मा ही है, और घड़ा फूट जाएगा तो वो आत्मा, वो मिट्टी का यूज किसी और घड़े में हो जाएगा ना। वो जो मिट्टी, घड़ा फूट गया, मिट्टी बची, तो उस मिट्टी में वो पानी डाल के फिर कुंभार फिर नया घड़ा बनाएगा। ठीक है, तो वो आत्मा फिर से नए शरीर में चली जाएगी। ओके, बट ये बड़ी ऐसे सोचने वाली बात है, नहीं? हाँ, बहुत सोचने वाली बात है। और भगवत गीता में बताया भी है कि बहुत बड़े महापुरुष जो है वो आश्चर्यवत वदति कश्चित्, तो ये आश्चर्य की सारी बातें हैं। बहुत लोग आश्चर्य से इनको देखते भी है, आश्चर्य से बोलते भी है, कहते भी है, सुनते भी है, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ऐसे समझ में नहीं आती ना, क्योंकि वो ये आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, तो इनका संबंध जो है यह बहुत ही गूढ़ बात है। पर यह सेम बात तो अर्जुन जी को भी नहीं समझ आई होगी, कंफ्यूज हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल, अर्जुन जी भी पूर्णतः कंफ्यूज हो चुके थे, वो पूरी तरीके से सोच में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिर तभी भगवान ने भी उनको तभी उपदेश भी दिया कि देखो, भगवान को पता चल गया कि अर्जुन जी कंफ्यूज हो चुके हैं, तो अब उनको थोड़ा समझाओ कि क्या करना है। तो भगवान ने बताया कि तुम डर रहे हो तो तुम भय का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध करने से मना कर रहे हो तो क्या होगा, तो तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी, और क्षत्रिय के लिए सबसे बुरी बात है अपकीर्ति या अपमान होना। ठीक है, अकीर्ति चापि भूतानि मरणादतिरिच्यते, ऐसा भगवत गीता में बताया कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोगों के मन में तुम्हारे प्रति श्रद्धा जो है, जो विश्वास है, वो कम हो जाएगा, तुम्हारी निंदा करने लगेंगे, तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी। ठीक है, और क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी दयनीय स्थिति है अपकीर्ति या अपमान होना। ठीक है, वो ज्यादा पीड़ा दुखदायक होता है अपमान हो जाना। तो इसीलिए डराया थोड़ा सा अर्जुन जी को। अर्जुन जी थोड़े ऐसे सहम गए कि हाँ ये तो युद्ध करना पड़ेगा। तो बच्चा नहीं, अगर आपके सामने थोड़ा सा देख के स्माइल कर रहा है तो फिर आप उसको थोड़ी सी लालच भी दोगे, ये लो चॉकलेट, आ जाओ। तो बस वो भगवान ने देखा कि ये अब थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा उसको राह दिखी है, तो अब भगवान ने उसको बताया कि तुम युद्ध करोगे तो बेनिफिट्स भी है। कैसे? हाँ, कि देखो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, कि अगर तुम यह युद्ध कर रहे हो और इसमें तुम मारे गए, हार गए, तो क्या होगा, ये धर्मयुक्त युद्ध है, अच्छा कार्य कर रहे थे, तो सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्षत्रिय के लिए अच्छा कर्म क्या है, तो धर्मयुक्त युद्ध का पूर्णतः धर्म से युक्त होकर उसका परिपालन करना। ठीक है, तो इसीलिए अगर इस युद्ध में तुम हार भी गए, तुम्हारी मृत्यु भी हो गई, तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा सीधा। और अगर जीत गए तो मोक्ष से महिम, तो ये पृथ्वी और हस्तिनापुर ये सब तो तुम्हारा ही है। दोनों में फायदा, दोनों में फायदा। अगर जीत गए तो भी जीत, और हार गए तो भी जीत। तो इसीलिए भगवान ने यह समझाया कि तुम इसका त्याग कर दो, ये भय जो है तुम्हारे अंदर कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, उसका त्याग कर दो, क्योंकि यह ऐसे ही बात है कि अगर तुम जीत गए तो भी फायदा है, हार गए तो भी फायदा है। ठीक है, हर प्रकार से हमारा तो लाभ ही होने वाला है। मतलब कोशिश करो, तुम डरो मत। हाँ, यही बात है ना, कोशिश ही करनी है।
क्योंकि आज के समय में भी हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती है, हम अटक जाते हैं, भाई ये करें तो ये रिस्क है, या ये करना चाहिए, क्या नहीं कर। तो ये डरो मत। भगवान अपने भक्त के लक्षण में पहला लक्षण ये भी बताते हैं, 16वें अध्याय का पहले श्लोक में ही बताते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि, अभय हो जाओ। क्योंकि मनुष्य को सफलता के बीच में जितने भी हर्डल्स है, उसमें पहला हर्डल यही है, अभय। अभय बन जाओ, क्योंकि भय होगा तो आप डर जाओगे, तो कभी ना कभी गिरोगे, और भय है वो मनुष्य को अंदर से ही खोखला कर देता है। तो अभय होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जैसे ही आप भय मुक्त हो जाओगे, तब आप किसी भी कार्य का प्रारंभ कर पाओगे, और कार्य का प्रारंभ कर पाओगे अगर आपकी दिशा सही है, आपका प्रयत्न सही है, आप सही मार्ग पे चलोगे, तो आपको सफलता मिल जाएगी। हाँ। उस कार्य की सिद्धि हो जाएगी। पर नहीं मिली तो? और नहीं मिली तो भी आपको अनुभव तो मिलेगा, अनुभव तो मिलेगा, ताकि आप दूसरी बार जब प्रयास करो तब वो जीरो से ना होकर अनुभव के साथ प्रारंभ होगा। हमारे संस्कृत सुभाषित भी यही कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विरहा विरमन्ति मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। यानी जो नीच प्रकार के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नीच माने अधम, अधम प्रकार के लोग क्या करते हैं, तो वो भय के कारण कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते, ठीक है, जर्नी स्टार्ट ही नहीं करते। जैसे अर्जुन जी को पहले, हाँ पहले हुआ था। फिर कुछ लोग कैसे करते हैं, तो वो प्रारभ्य विघ्न विरहा विरमन्ति मध्यम, मध्यम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो कार्य का प्रारंभ कर देते हैं जोश जोश में। नहीं, वो जैसे नया सेम स्टार्ट होता है, इस साल में इतना पढ़ लूंगा, इतना पढ़ लूंगी, ये कर लूं, फिर वो जैसे जैसे वो छुट्टी आई तो वो विघ्न आए, तो फिर वो विघ्न आते ही वो फिर कार्य का हम त्याग कर देते हैं, जो मध्यम लोग होते हैं। लेकिन विघ्ने पुनः पुनरपि, यानी विघ्न आने पर भी बार बार उसके प्रति आप समर्पित हो के उस विघ्न से लड़ के अगर आप उस कार्य की सिद्धि कर रहे हो, तो फिर प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम लोग होते हैं वो कार्य का त्याग नहीं करते, वो विघ्न या उस भय के प्रति लड़ते हैं और फिर अपनी सिद्धि तक जाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए, कार्य का प्रारंभ करना है, और विघ्नों से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उसके सामने मुकाबला करके उनको मुंह तोड़ जवाब देके सिद्धि तक पहुंचना है। थैंक यू सर। तो इस सत्र में हमने जाना कि हमारे जीवन की कैसी समस्याएं भगवद गीता सुलझा सकती है। मतलब हमें हर चीजों में कोशिश तो करनी ही है, और पहली चीज जिसे हराना है वो है भय। और ऐसी ज्ञानमयी बातें समझने, सुनने और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए द जर्नी ऑफ भगवद गीता के पॉडकास्ट में बाय द रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल। जय श्री कृष्ण।